कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ढाबे नहीं होते तो क्या होता। अगर ढाबे नहीं होते तो भाई साहब खाने का वो जायका नहीं होता। अगर ढाबे नहीं होते तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज नहीं होती। और अगर ढाबे नहीं होते तो यूट्यूब पे 70% रेसिपीज नहीं होती। मोहब्बत हो गई हमको इस चिकन से, मोहब्बत। पर ये फैक्ट है, अगर ढाबा नहीं होता तो 70% रेसिपीज नहीं होती। ढाबा टाइप करिए, देखिए धड़ाधड़ कैसे आएंगी रेसिपीज। ढाबा इज अ वाइब। ढाबा इज अ वाइब। Rolling and action. तो जी ढाबा चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन, और लेग भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। लेग जो है थोड़ी जूसी ज़्यादा रहती है, इसलिए हम लेग प्रेफर करते हैं। यहाँ पर मैं थाई और ड्रमस्टिक अलग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये थाई है, ये ड्रमस्टिक है, ये हमारी नाइफ है, एंड डन। ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जॉइंट है, तो मैं वहीं पर नाइफ चला रहा हूँ। देखिए, आपको लग रहा है रणवीर कितना फास्ट कर रहा है। रणवीर यही करते करते बुढ़ा गए हैं, बाल काले कर लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जवानी आ गई। देखो जी, एक बहुत सिंपल सा पेस्ट बनाना है, ठीक है ना। उस पेस्ट की रेसिपी आप देख लीजिए, बाकी गॉड इज ग्रेट। और ये वो रेसिपी है जो वाकई 10 मिनट के नीचे खत्म हो जाएगी। मुझे पता लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसे 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 4 मिनट तो तूने ऐसे ऐसे किया। 1 किलो चिकन है, 3 प्याज, तेल, ये जी सरसों का तेल, दोनों तेल मिक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल प्लस सरसों का तेल। जब तक गर्म नहीं होगा और आंखों में झटका नहीं लगेगा तो कुछ नहीं कर सकते हम। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही सिंपल। आप बोलेंगे रणवीर आप कहाँ छुपे हुए थे अब तक? आप वहाँ से जंप करके अपने फ़ोन से एकदम हमारे हाथ चूम लेंगे और हमारे दिमाग की दाद देंगे। बेसिकली क्या है ना, अगर ढाबे का खाना है तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं सकता। ताज़ी चीज़ बनानी है, ताज़ी चीज़ खिलानी है। कमिटमेंट इज़ टूवर्ड्स फ्रेशनेस, एंड कॉम्प्लिकेशन एंड फ्रेशनेस डोंट गो हैंड इन हैंड, ठीक है जी। प्याज का तो हो गया प्रोग्राम। अभी आते हैं टमाटर पे। कितने प्याज लिए थे हमने? 5। 3 प्याज में डालने हैं जी 2 टमाटर, साथ में डालना है अदरक, वापस आते हैं हरी मिर्च रंग वाली, सॉल्ट, लगभग पौना कप दही, अब मसालों पे आ जाते हैं। देगी मिर्च, धनिया, हल्दी, और बहुत कम होता है लेकिन मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, ठीक है ना। यहाँ तो डबल रुलाना हो गया, एक तो प्याज रुला रहा है, ऊपर से वो सरसों का तेल। धनिया की डंडी, ठीक है ना। जब तक ये हो रहा है तब तक अपना चिकन भी मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन लो जी, ये गया
सरसों का तेल, थोड़ा सा सॉल्ट, धनिया, हल्दी, मिर्ची, अदरक लहसुन पेस्ट, डन जी। चिकन का मैरिनेशन भी डन। देखिए जितना काम मल्टीपल साथ साथ में हो जाए ना उतना मज़ा है ना। कुकिंग का मतलब ये है मज़े लेते रहो, लेकिन जितने काम साथ साथ निपटा सको उतने निपटा दो, हैं। तो हमारा प्याज एक तरफ फ्राई हो रहा है, हम प्याज को अपना काम करने दे रहे हैं, साइड में हमने चिकन मैरिनेट कर दिया और बाकी सारा मामला रेडी कर दिया। अब इस रेसिपी में सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो हम आपको बताएंगे नहीं, वरना आपको लगेगा चलो अब चलते हैं, हो गया, रणवीर ने सब बता दिया, ऐसे 2-3 मिनट में ही सब चले आएंगे घर और हम यहाँ अपना झोला लेके खड़े रह जाएंगे। वो हम चाहते नहीं है। ये देखिए प्याज को इतना ब्राउन करना है, देख रहे हैं आप, इतना ब्राउन। अब इसका बनाना है पेस्ट। बस यही है मोनोपोली साहब। ये जो हुआ है यहाँ पर पिछले 5-7 मिनट में, यही मोनोपोली है। फ्राई प्याज, दही, टमाटर, मसाले, ये पेस्ट जो है वो मेन मोनोपोली है इस डिश की। चिकन का मैरिनेशन, ये दोनों चीज़ें देख लीजिए और उसके बाद कुकिंग शुरू करते हैं। चिकन की भुनाई मैं करता हूँ और मसाले की पिसाई आप करेंगे। आप कितनी सिंपल रेसिपी बताओ, कितनी सिंपल रेसिपी। एक प्याज तला, उसके बाद पेस्ट बना के छोड़ दिया उसको, बस, और कुछ नहीं करना। ये वाला स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अदरक लहसुन, सरसों का तेल और साथ में वो जो आपने मिर्च और नमक डाला हुआ है, बहुत बेसिक मैरिनेशन है, लेकिन जब साथ में जुड़ता है तो कमाल करता है। उसके लिए यू हैव टू बी प्रेजेंट राइट हियर। और सिर्फ मतलब अभी तो सिर्फ 20-30% ही भूनना है बस। मेन जो डिश का फाउंडेशन है वो ये है। चिकन को आपने अच्छे से तला है, अगर अच्छे से फ्राई किया है तो भाई साहब आधी प्रॉब्लम सॉल्व। और वो तेल जो है वो रख लीजिएगा, इसी तेल में ग्रेवी पकेगी। तेल के अंदर सारा जायका आ चुका है चिकन का, मसालों का, अदरक लहसुन का, ठीक है जी। और जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो भी रख लीजिए साहब, वो तेल भी बहुत काम का है। ऊपर से गार्निश करनी होती है, कभी रोगन डालना होता है, कभी पुलाव के ऊपर डालना होता है। ये तेल वो तेल है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ पर जो है मैंने बर्तन में तेल कम डाला है, बिकॉज पेस्ट में ऑलरेडी तेल है। कैसे? वो फ्राइड प्याज के साथ में तेल गया है। उसके बाद चिकन में ऑलरेडी तेल है जो बाद में इसमें जाएगा, क्योंकि चिकन हमने तला है। तो अगर और तेल में डाल देता तो चिकन जो है वो वैसे बन जाता फ्राइड चिकन। और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं कि फ्राइड चिकन बना रहे हैं। फ्राइड चिकन नहीं बना रहे, ढाबा चिकन बना रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, अभी देखिए क्या है कि हालांकि प्याज पका हुआ है आपके पेस्ट के अंदर, लेकिन इसमें दही कच्ची है, साथ में टमाटर कच्चा है ना, थोड़ा अदरक भी कच्चा है। तो इसलिए इसको यहाँ पर भूनना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा, लेकिन ज़रूरी। थोड़ा सा दही का कच्चापन मर गया ना, 50% दही का कच्चापन मर गया,
उसके बाद अपना चिकन, ये तेल नहीं टेस्ट है, छोड़ना कुछ नहीं। पूरा मामला बदल रहा है ना यहाँ पे। देखिए नज़दीक से देखिए इसको, है एकदम धीरे धीरे मस्त तेल ऊपर आ रहा है, चिकन का फ्लेवर मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे चिकन और मसाले आपस में बात कर रहे हैं, घी छूट रहा है, ढाबे की वाइब इस डिश में से दिख रही है। अभी भी पानी नहीं डाला मैंने, है ना, अभी भी भुनाई जो है वो ऐसे ही कर रहा हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है। फाइनली दालचीनी, दालचीनी का एक लगभग 1.5 इंच का टुकड़ा लें, 1 इंच का टुकड़ा लें, इतना बड़ा, ठीक है। इसको जला लें एक तरफ से, और ये जो जली हुई दालचीनी है इसको बीच में डाल दें और अब पानी डालें। ये जो है ना, ये मोनोपोली है साहब, और कोई खड़ा मसाला नहीं है, देखिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ दालचीनी है, वो भी जली हुई। कोई गरम मसाला नहीं डालूंगा इसमें मैं, बाद में नमक मिर्च से बैलेंस कर दूंगा। हल्का सा ज़रूरत पड़ी तो नींबू डालूंगा, अदरक का लच्छा डालूंगा, बस। बाद में जब ये डिश बन जाए ना तो ये जो है ये निकाल दीजिएगा, ठीक है, वरना कस्टमर को लगेगा कि आपने कुछ और ही डाल दिया। ऐसी भी कंप्लेंट आई है हमारे पास। कस्टमर को मतलब घर पे भी किसी को कुछ नहीं लगना चाहिए भाई, लोगों को आपके बारे में गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। चलो जी, धीरे धीरे तेल ऊपर आएगा, मसाला भुनेगा, मतलब अभी 10 मिनट का पूर्ण विराम है। और चिकन की जो ग्रेवी है ना वो भी थोड़ी पतली रखेंगे, गाढ़ी नहीं रखेंगे। और वो स्मोक्ड दालचीनी की खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है साहब। अदरक गया और धनिया डाल रहे हैं। ढाबे की कोई भी डिश बगैर अदरक और धनिया के कंप्लीट नहीं हो सकती ना। फिनिशिंग हैज टू बी अदरक धनिया। वाह भाई वाह, भाई इतनी फिनिशिंग बहुत है, नींबू की कोई ज़रूरत नहीं। अपना दही खट्टा था, अपने टमाटर खट्टे थे, परफेक्ट है। क्या फिनिश, ग्रेवी की चमक देखिए, धमक देखिए, फिनिश देखिए, मौज देखिए, लवाब देखिए, रोगन देखिए, रंग देखिए, कैरेक्टर देखिए, खूबसूरती देखिए, बस देखते जाइए साहब। मोहब्बत हो गई हमको इस चिकन से, मोहब्बत। क्या बात है। फॉर मी द स्टार स्टिल इज द सिनेमन। सिनेमन की जो स्मोकी मिठास है ना, जान ले रही है भाई साहब। कभी भी जाएं क्लैरिजेस ढाबे में ज़रूर खाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नहीं भी जाएं तो घर पे बनाएं, मज़े का।